गुड मॉर्निंग क्लास 9th कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त, जिसका हमने प्रश्नावली पहली वाली तो कर ही ली थी। इसके बाद है कुछ प्रमेय है। इसमें एक प्रमेय है, देखिए यहाँ पर वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जीवाएं, आप ध्यान रहे, आपको ध्यान, जीवाएं क्या होती हैं? कोड होती हैं, ठीक है ना। ये एक प्रमेय है जो आप याद भी रखनी है और सिद्ध करना भी आपको आना चाहिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। देखिए, जैसे एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं और AB बराबर CD है। क्योंकि बराबर जीवाएं हैं, ये दिया गया है कि ये बराबर है। ये AB और CD दो वृत्त की जीवाएं हैं। AB के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण कौन सा है? ये AOB है। और CD के द्वारा बना हुआ कोण ये COD है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कोण AOB और कोण COD ये दोनों के दोनों बराबर हैं। ये हमें सिद्ध करना है। हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे? हम इसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ, उत्पत्ति है हमारी, उत्पत्ति यानी प्रूफ। सिद्ध करना है मतलब वी हैव टू प्रूव, ठीक है ना। अच्छा, प्रूफ क्या है कि त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB ये है और COD ये है, इसमें क्या करना है? AB बराबर CD है, ये दे रखा है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर है। फिर OA बराबर OC, OA बराबर OC है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों केंद्र से होकर के केंद्र से मिली हुई हैं, ठीक है ना। केंद्र से वृत्त को मिलाया गया है। इसका मतलब ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्या किसी वृत्त की बराबर होती हैं। एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, तो एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। OB बराबर OD, OB बराबर OD, ये भी बराबर है क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। मिल गया। तो दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हो गई। AB बराबर CD तो दिया है और दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर हैं। इसलिए जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। किसी त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं यदि बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। तो यहाँ ये कसौटी हो गई आपकी SSS, यानी कि भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाओं की कसौटी से ये हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD आपस में बराबर हैं, यानी सर्वांगसम हैं। इनके सभी अंग समान हैं। जब सभी अंग समान हैं तो फिर जो अंग बचे हैं जो हमने सिद्ध नहीं किए वो भी बराबर होंगे। जैसे कोण AOB बराबर कोण COD, ये संगत कोण है तो ये भी बराबर होंगे। AOB बराबर COD बराबर होंगे और ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण है इसलिए बराबर होंगे। ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण AOB और COD हैं। तो ये सर्वांगसम हमने पहले सिद्ध कर दिया है। अब AOB और COD तो इनके संगत कोण हैं इसलिए बराबर हैं। तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। या हम इसको एक शॉर्ट तरीका है CPCT, CPCT ऐसे भी लिख सकते हैं। CPCT से, तो बाय CPCT ये दोनों जो कोण है, कोण AOB और कोण COD यानी एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD है। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसमें देखिए एक प्रमेय और है हमारे पास, बिल्कुल इसके उल्टी प्रमेय है। बिल्कुल हमने कहा, अभी हमने पिछली प्रमेय में हमने कहा था यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसकी उल्टी एक प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज में दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही हैं तो इसका मतलब वो दोनों जीवाएं बराबर हैं। ये इसका विपरीत है, उल्टा है ये प्रमेय। दूसरी प्रमेय जो है देखिए बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब यहाँ पर अंतरित कोण जो है वो बराबर दे रखे हैं। पिछले में हमने वो सिद्ध किए थे। यहाँ पर जीवाएं बराबर सिद्ध करना है, पिछले में हमने वो बराबर थी, है ना। जैसे दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है में जीवा
ए बी द्वारा केंद्र ओ पर अंतरित कोण AOB है और कोण CD द्वारा केंद्र O पर अंतरित कोण COD है। इसका अर्थात इसका मतलब हुआ कोण AOB इक्वल टू कोण COD। आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक आप लिखें, वो हमने लिख दिया है। यदि आप डायरेक्ट इतना भी लिख दें कि AOB इक्वल टू COD तो ये भी चलेगा। अब हमें सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, इंग्लिश में बोल सकते हैं वी हैव टू प्रूव, है ना। तो सिद्ध क्या करना है कि जीवा AB इक्वल टू जीवा CD। जीवा AB जो है ये जीवा CD के बराबर है, कोड AB इक्वल टू कोड CD, ये हमें सिद्ध करना है। और ये कोण बराबर दे रखे हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर दे रखा है। अब देखिए त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में देखिए ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, इसके बराबर। क्यों हो जाएगी, क्योंकि OA और OC दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या हैं। ऐसी OB और OD ये भी बराबर हो जाएंगी क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OB और OD इसी एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है ना। और ये कोण बराबर दिया है ना। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि दो त्रिभुजों में बराबर होता है, यानी का अर्थ है दो त्रिभुजों में यदि दो भुजाएं और उनके बीच का, दो संगत भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं। देखिए यहाँ सिद्ध किया हमने, त्रिभुज AOB व त्रिभुज COD में OA बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, OB बराबर OD एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और कोण AOB बराबर कोण COD ये दिया है, गिवन है ना। अतः त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या है, सर्वांगसम। ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है भाई, जिसको पता नहीं है वो देख लीजिए। ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है, एक बराबर का निशान और ऊपर थोड़ा सा ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है। तो ये कौन सी कसौटी लगी इसमें, भुजा कोण भुजा, इसमें ये प्रतिबंध लगा आपका भुजा कोण भुजा, जिसमें ये वाला रूल लग गया कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण यदि बराबर होता है दो त्रिभुजों में तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो जब ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो AB बराबर CD हो गया, क्योंकि ये इनकी संगत भुजा है, ये भी संगत भुजा है, अन्य दो जो संगत भाग हैं वो भी बराबर होते हैं। अतः AB बराबर CD, ये बाई CPCT से, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं बराबर होती हैं। ये सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण ही बराबर होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो AB बराबर CD, ये CPCT से। बस ये हमें प्रूफ करना था, आप समझ गए होंगे। इन दोनों प्रमेय को आप याद कीजिए और इसको अपनी कॉपी में नोट भी कीजिए, सिद्ध भी करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ध्यान से इसको देखिए, समझिए और कीजिए।